कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और अभी तक नहीं पता कि क्या अवॉइड करना है, मैन यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ जी, जब आप नए नए कॉलेज में जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले तो एक तो आपको अवेयरनेस बहुत कम होता है, क्योंकि अभी अगर आप स्कूल से आए होते हैं एंड ट्रस्ट में स्कूल का लाइफ एंड कॉलेज का लाइफ बहुत डिफरेंट है। चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का तरीका हो, होमवर्क्स हो, सब डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट आप अवेयर हो एंड आप जो है अपने कॉलेज लाइफ में ये मिस्टेक्स जो सभी करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, उससे बच सके एंड आप अपना ग्रोथ जो है वो फास्ट कर सके। मिस्टेक्स की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले एकेडमिक की बात कर लेते हैं। एकेडमिक में क्या होता है ना कि आप जब नए नए कॉलेज में जाते हो, अब क्या होगा ना, आपको होगा कि ओके कॉलेज आए हैं, अभी तो एक्सप्लोर करना है, दोस्त बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ों में आप थोड़ा बहुत भटक जाते हो। उसके बाद क्या होता है ना कि अब आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो कि अच्छा, जैसे सपोज आप बीटेक करने गए हो, प्रोग्रामिंग करनी है, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, करते करते ना 4 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये कल पे तो किसी काम को मत टालना, जिस चीज़ के लिए गए हो वो चीज़ पे डे 1 से लगो। थोड़ा टाइम दो डेली, लेकिन दो। लाइक प्रोग्रामिंग करनी है तो आज भले एक कोड लिखेंगे लेकिन डेली लिखेंगे, वरना नहीं होने वाला है। सच है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पुअर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि अब कॉलेज में हो आप, इस टाइम पे यही वो पीरियड है ना जहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है। लेकिन देखो, कॉलेज से पहले की बात करें अगर, आप सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस था आपका, थोड़ा बहुत खेल लिए, बच्चे हुआ तो खेलते कूदते हो, जो भी करते हो। कॉलेज के बाद की अगर बात करें तो क्योंकि आपका जॉब रहेगा तो आप जॉब पे ही फुल्ली फोकस रहेंगे। लेकिन मैं कॉलेज की अगर बात करूँ तो कॉलेज में आपको पढ़ना भी है, अपना पर्सनल ग्रोथ भी करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी है एंड उसके साथ साथ आपको अपना एन्जॉयमेंट भी करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो अब आप कॉलेज में हो, आपको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है, आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है एंड इसके अलावा आपको एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, तो आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एंड आपको ही सीखना होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम। अगर आप आपका अगर यूट्यूब चैनल भी है, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट यूट्यूब मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर रूम्स विद पार्टनर्स। आपको वेट करना होगा कब वो खाली करें तब आप वीडियो बनाएं, फिर उसके बाद आपका कॉलेज भी रहता है, आपकी स्टडीज़ भी, आपके एग्जाम्स बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है वो आपको ही सीखना होगा एंड अगर आप इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस। उसके बाद अगर मैं बात करें तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, वही जो मैंने पहले बताया था ना कि जब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो ना तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है धीरे धीरे लैक ऑफ प्रैक्टिस में बदल जाता है कि आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है। एक चीज़ बताती हूँ, स्कूल और कॉलेज में मेजर डिफरेंस क्या होता है ना, स्कूल में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो ओके साइंस है पढ़ लेना, थोड़ा बहुत लैब चलेगा, ये वो हो गया। बट इन कॉलेज आपको अब, क्योंकि आप कॉलेज के बाद सीधा इंडस्ट्री लेवल पे काम करने वाले बन जाओगे ना, आपको जॉब करना होगा, आपको उस लेवल के प्रोजेक्ट उठा के उस प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। तो होगा क्या ना कि अब आप जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो प्रैक्टिस के बिना आप इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट बनोगे ही नहीं। तो कॉलेज में आके आपको अब सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पे ध्यान नहीं देना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ज़्यादा ध्यान देना एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जब प्रैक्टिस से ही आती है। तो अगर आपको अगर आप MBA भी करो, कोई और डिग्री की अगर बात कर ले, अगर हम MBA कर रहे हो या फिर BBA कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपके मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, आपका टीम वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो उस पर शुरू से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में रखो कि आपका जो वो स्किल है वो इन्हांस होता रहे। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो डेली प्रैक्टिस करो, आपका हाथ जो है आपके लैपटॉप पे बैठ जाना चाहिए, आपको 10 फिंगर टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। मैं आज भी ना देखती हूँ अपने कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं ना जिनको 10 फिंगर टाइपिंग नहीं आती है एंड दे आर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, लगना चाहिए ना आपको देख के कि हाँ आपके प्रैक्टिस से कि हाँ आप कौन सा डिग्री परसीव कर रहे हो, तो वो चीज़ है, इस चीज़ पर ध्यान दो। एकेडमिक्स में मैं ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व करूँगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूँ जो हम लोग सब करते हैं, तो जैसे कम्युनिकेशन हो गया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इफ़ पॉसिबल मैं उसका आई बटन यहाँ पे लिंक कर दूँगी।
तो कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि अब हम क्योंकि नए नए स्कूल से आए होते हैं, स्कूल में हमको वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है कि हम वहाँ पे अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस कर पाएँ, ये कर पाएँ, वो कर पाएँ। स्कूल में क्योंकि स्मॉल लेवल के इवेंट्स ही होते हैं जो कि मेनली फैकल्टीज वगैरह सब संभाल लेते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स एंजॉय करने होते हैं स्कूल्स में। बट इन कॉलेज आपको इवेंट्स कराने होंगे, कंडक्ट कराना होगा, उसको मैनेज करना होगा, सब कुछ करना होगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप उस टास्क को लीड कैसे करोगे? अगर कुछ इंस्ट्रक्ट करना है, कुछ बताना है अपनी टीम को या फिर किसी को भी, तो आप कैसे करोगे? वो कम्युनिकेशन लगेगा ना, आपको अपनी फैकल्टीज से बात करना होगा। आपको यहाँ पे आकर के करियर गाइडेंस भी आपको बहुत सारे एचओडीज होंगे, फैकल्टीज़ होंगे, जिनसे जाके आपको अपने बारे में बात करना होगा कि देखो देखिए सर, देखिए मैम, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मेरा ये ड्रॉबैक है, मतलब मेरी जो कमियाँ हैं वो ये है, मेरा जो खासियत है मेरे में या फिर मेरे जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं। अब बताइए मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप वहाँ पर हिचकोगे तो आपको कभी तो पाथ मिलेगा ही नहीं। अगर आप गाइडेंस लेने जाओगे ही नहीं किसी फैकल्टी के पास तो आपको गाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको जानना होगा ना, और जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए जाके ताकि आप अपनी बात रख तो पाओ एटलीस्ट कि हाँ ये प्रॉब्लम है, समझिए मुझे, इस बारे में मुझे गाइड कीजिए, ये बस। उसके बाद अगर बात करो नेटवर्किंग की, जब आप कॉलेज में जाते हो ना, हम लोग स्कूल्स में क्या होता है ना, सिर्फ अपनी क्लास में ही नेटवर्किंग रखते हैं, बाकी एक क्लास में यूनिटी होती है, ये होगी। यहाँ पे कॉलेज में आके ना आपका नेटवर्किंग यहाँ पे दो तरीके से होगी। एक तो आपके कॉलेज मेट्स जो हो गए, क्लासमेट्स हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, लेकिन आपको बाहर की नेटवर्किंग भी देखनी होगी। आपके कॉलेज में वो स्पीकर्स आते हैं या फिर जो इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें जो बड़े बड़े लोग आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। आज की डेट में तो लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन के थ्रू आप बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ कनेक्ट करके उनसे अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट कॉलेज में रहते रहते कैसे करना है इस चीज़ को? सबसे पहले तो अपने क्लासमेट से शुरू करो। अपने क्लासमेट्स में जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो थोड़े नॉलेजेबल हैं, आपको लगता है कि हाँ इनके पास बहुत नॉलेज है, थोड़ा उनसे कनेक्शन अच्छा रखो। ओके, आपकी जो फैकल्टीज़ है, जो टीचर्स हैं, उनके साथ भी नेटवर्किंग रखो जो आपको फ्यूचर में गाइड कर सकें, आपको हेल्प कर सकें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग जो बैच के लोग होते हैं, अब कॉलेज में तो सिर्फ एक स्ट्रीम होता नहीं है। जैसे बीटेक की बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर उसके बाद आईटी हो जाता है, फिर सीएससी में भी आजकल स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अलग अलग लोगों से नेटवर्किंग रखनी है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको किसी चीज़ की नीड लगे तो आप उनको अप्रोच कर सकें। सिंपल सी बात है ना। या और अगर कोई सेशन लेने के लिए कोई आ रहा है तो शॉर्ट ट्राई करें कि आप उनका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ले सके, ताकि इन फ्यूचर जब आपको काम लगे, जब आप किसी जॉब की सर्च में हो, जब आप किसी इंडस्ट्री में हो, कुछ काम खोज रहे हो, तो आप उनको कनेक्ट कर सके कि सर ये मैं आपसे इस कॉलेज में मिली थी या फिर मिला था, आप मुझे इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, कोई कनेक्शन दिला सकते हैं क्या। तो वो आपको वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि नॉट स्टेइंग अप टू डेट। आज तो फिर भी जो टेक वाले बच्चे होते हैं ना, फिर भी अप टू डेट रहते हैं, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं ना, डजेंट मैटर किस फील्ड के हैं, वो अप टू डेट नहीं रहना चाह रहे हैं। मतलब उनको ऐसा है ना कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरा इसी चीज़ में फोकस हो। तो बेटा ये भी तो देखो ना कि वर्ल्ड क्या चाह रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, आपको उसके साथ अलाइन करके चलना होगा ना। अगर आप दुनिया के साथ कदम मिला के नहीं चलोगे तो पीछे ही छूट जाओगे, चाहे जितनी मेहनत कर लो पीछे छूट जाओगे। एआई का ज़माना है, ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है। तो आप चाहोगे कि नहीं यार मुझे वो सब नहीं करना है, मैं अपने वही कन्वेंशनल तरीके जो हैं पुराने घिसे पिटे इन्हीं तरीक़ों से मुझे चलना है, तो आप पीछे ही छूट जाओगे। कड़वा है लेकिन सच है, ये पीछे ही छूट जाओगे। तो यही है ना, अप टू डेट रहो कि अच्छा ओके कौन सा एआई आ गया आज की डेट में। अगर हम चैटबॉट्स की बात करें, डीपसीक आए ना अभी बहुतों को नहीं पता है, क्या करोगे? ठीक है, उससे लेना देना नहीं है क्योंकि आपके पास ChatGPT एंड ऑल है, उसको यूज़ कर लोगे आप। बट अवेयरनेस हो ना, मान लो कल का कोई सेशन हुआ, किसी ने पूछ लिया आपको आकर के कि अभी रिसेंटली कौन सा एआई बॉट जो है वो मार्केट में आया है, किस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ओके आज की डेट में डिमांड क्या है, टेक में डिमांड क्या है। तो जो आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को देखोगे, इवॉल्विंग चीज़ों को देखोगे, तब तक अवेयरनेस होगी ना कि अच्छा ये चीज़ें इवॉल्व हो रही, दैट मीन्स फ्यूचर में इन्हीं का नीड है, एंड फिर आप उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, है ना।
सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें थी जो कि प्रोफेशनली मिस्टेक आप करते हो, एंड आई थिंक सो आपको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में हो तो आपको एक प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना बिल्कुल से आना चाहिए। अपना लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग रखो, जो भी सीख रहे हो, सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि कॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग बनाएगा, ना कि आपको स्किल वाइज स्ट्रांग बनाएगा। आज की डेट में है कॉलेजेस भी एफर्ट्स डाल रही हैं, तो बट सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत बैठना। स्पून फीडिंग तो कोई नहीं करेगा ना, स्पून फीडिंग होता है, सॉरी, तो स्पून फीडिंग तो कोई नहीं करेगा ना, आपको ही थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। तो बाहर से जो भी पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, लो, उनसे भी सर्टिफिकेशंस करो, अपने तरफ से प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आपका रिज्यूमे अच्छा हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, कड़क दिखनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल मिस्टेक्स जो आप करते हो, अब देखो कॉलेज में आ गए हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि अब बहुत 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 ही ज़्यादा घुस गए इन चीज़ों में, दिन रात सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के ओके 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 कर रहे हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ कहाँ गया, आपका फिजिकल हेल्थ कहाँ गया। आप बिस्तर पे बैठ कर दिन भर कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कल को आपकी बॉडी जब अकड़ जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो क्या करोगे उस कोडिंग स्किल का। जब दिमागी तौर से स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे उस कोडिंग स्किल का। तो ये चीज़ों को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो उसको प्रेजेंट करने के लायक भी तो आप होने चाहिए ना। आप फिजिकली फिट रहो, थोड़ा बहुत वॉक करो, रनिंग करो, मेंटली अगर स्टेबल रहना है तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनो, या फिर घर पे बात करो, दोस्तों से थोड़ा बहुत चिट चैट कर लो, ठीक है। तो माइंड फ्रेश रखो, माइंड हमेशा फ्रेश रखो। कभी भी लोड लेके कोई काम मत करना कि यार ये करना, नो, इससे ना सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और दिमाग फटेगा और कुछ नहीं होगा। आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी ना वो भी स्लो हो जाती है, आप धीरे धीरे सीखने लगते हो चीज़ों को, जल्दी से नहीं सीख पाते हो। तो यही है, सीखना है, बहुत ज़्यादा टाइम देना है अपनी लर्निंग में, लेकिन ऐसे कि आपका जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है वो अनहेल्दी ना हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप जो ये बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं ना, वो भी कई बार आपका एक मिस्टेक होता है। बिकॉज ठीक है, इट्स गुड इफ़ यू आर सेटिंग सम एक्सपेक्टेशंस, तभी तो आप उस गोल के लिए काम कर पाओगे ना, आपको एक मोटिवेशन रहेगा अंदर से। बट सेटिंग अप अ ह्यूज गोल आपको कई बार जो है ना डिमोटिवेशन की ओर लेके जाता है। बिकॉज जब आप छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको लगता है यार मैं तो इतने पे ही हार गई, अभी तो मेरा इतना बड़ा गोल है, मैं उसे कैसे अचीव करूँगा। तो ठीक है, इफ़ यू हैव अ बिगर गोल, उसको लिख के कहीं दूर रख दीजिए, ठीक है। एंड आपको करना क्या है ना कि आपको जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स है ना, अब उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, एंड उनको अपना एक गोल मान के, जो फर्स्ट स्टेप है उसको अभी के लिए अपना करंट गोल मानिए, उसके लिए काम कीजिए, ताकि जो आपका माइंड लगना उसको लगेगा कि ओके अभी मुझे सिर्फ इस पर काम करना है। तो उसका जो डीमोटिवेशन है उतना नहीं होगा कि जो इतने बड़े लेवल पे जो वो सोच रहा था ना यहाँ पहुँचना, और वो इस लेवल पे अगर फेल हो जाता है, तो अगर वो इस लेवल पे पहुँचना है, इस लेवल पे फेल होता है, तो उसको फिर भी एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, वी कैन डू दिस। तो ऐसे ही अपने आप को पुश करते करते अपने जो मेन गोल है, आपका जो बिगर गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, वहाँ पर रीच करना है, राइट। या सो बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बिकॉज लिटरली सेइंग डीमोटिवेशन आता है, एंड कई बार तो लोग अपने आप को मोटिवेट कर ही नहीं पाते एंड दे जस्ट गिव अप। तो ये नहीं करना है ना अपने को, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन डू दिस। सो एक अल्टरनेटिव देखते हैं ना कि उस चीज़ को अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, सिंपल। या उसके बाद अगर हम लोग कुछ और मिस्टेक्स की बात कर लें, तो एक हो जाता है ना कि नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। ये मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं मोस्टली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनको बात करने में थोड़ा सा हिचक आता है, या फिर जिनको दूसरों से हेल्प मांगने में लगता है कि यार वो क्या कहेगा, क्या कहेगी, है ना, उनको लगेगा कि मैं कितनी गधी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो जो सेल्फ डाउट है ना, हम अपने ही अंदर खुद को डाउट करते रहते हैं कि अरे यार लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा भी तो बोलने दो ना। अगर आप हेल्प मांगते हो, उस पर काम करते हो, तो आप ही इम्प्रूव हो रहे हो ना, खुद का इम्प्रूवमेंट क्यों रोकना। तो इम्प्रूव करना है तो अप्रोच करना होगा, हेल्प मांगो, क्योंकि जो सामने वाले हैं ऑब्वियसली या तो आपके सीनियर्स होंगे, है ना, जो आप लाइक 3rd ईयर 4th ईयर में होंगे, या फिर आपके फैकल्टीज़ होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके HODs होंगे, आपके जो भी हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके नेटवर्क में जो भी लोग हैं, तो वो लोग ऐसे लोग हैं ना जिनको एक्सपीरियंस है पहले से, जो अभी आप फेस कर रहे हो ना उन्होंने पहले से फेस कर रखा है। तो क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए, ताकि हम जो मिस्टेक करने जा रहे हैं उससे हम बच जाए। उन्होंने भी मिस्टेक अपने टाइम पे किया होगा ना, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ के फिर उसके बाद जो है आप डिसीजन लो, तो आपको देखना आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने उनसे पूछा जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर चुके हैं।
तो हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, बल्कि मैं तो कहूँगी हेल्प लेना अच्छी बात होती है। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमेशा हेल्प के लिए सीख करें कि हम किससे हेल्प ले सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं, ठीक है या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो जजमेंटल फैक्टर तो है, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमको लगता है कि यार सामने वाला हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो पूछ लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे ना। तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक शेयर करती हूँ ना कोई भी चीज़ करने के लिए, मैं भी ये चीज़ फॉलो करती हूँ कि पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, पहले ही ना वर्स्ट के लिए जो सबसे ख़राब चीज़ होगी ना उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, है ना। पहले अपने दिमाग को बता दो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे। अच्छा अब जाके पूछो, तो अगर मना कर देंगे फिर भी आपको दिमाग को पहले से पता था कि मना कर देंगे, ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, और अगर मान गए तो अच्छी बात है, आपका ही फ़ायदा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। एट लास्ट एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा ना, टीम वर्क। लाइक स्कूल में जब आप थे तो आपने हाउसेस थे ना आपके, लाइक मेरे स्कूल में तो सीजन्स के अकॉर्डिंग था, तो इट वाज लाइक स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड वन वाज समर सीजन। तो आई वाज इन द स्प्रिंग ग्रुप, ठीक है। तो उसमें क्या होता था ना, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स डे के टाइम पे वो ग्रुप एक्टिव होता था, है ना, और बाकी वो कुछ नहीं था, उतना ज़्यादा आपको टीम में नहीं दी, क्योंकि हर हाउस का एक फैकल्टी इंचार्ज भी होता था, तो वो मेनली चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर देते थे। आपको कभी लीड लेने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, मिलता होगा तो 11th-12th के टाइम पे, उतना ज़्यादा फिर नहीं, है ना। लेकिन कॉलेज में क्या है ना, अब आपको क्योंकि आपके जो सिलेबस होता है उसी का पार्ट होता है ना प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं ना, एग्जाम होता है उसका, प्रोजेक्ट का पूरा एग्जीबिशन होता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रोजेक्ट्स आपको ग्रुप में करने होते हैं, वो कंपलसरी होता है, आप बिना ग्रुप के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। जब ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, ऐसे 4 लोग का ग्रुप बनाना होता है मेनली, तो कभी कभी 5 भी हो जाता है, तो 4 लोग का ग्रुप बनाना होता है एंड आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो अगर आप ऐसे हैं जो कि आप टीम में काम ही नहीं करना जानते हैं तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो बेहतर रहेगा ना कि शुरू से ही अपने आप को ऐसा बना ले कि हाँ हम टीम में भी काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि स्कूल में क्या था ना, आपको अकेले पढ़ना है, अकेले ही सब करना है, ऐसा होता था। लेकिन अब कॉलेज में है आप, तो वो टीम में काम करना आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के बाद जब आप ऑफिस में भी जाएंगे ना, तो ऑफिस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट का एक ग्रुप बना दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट ये ग्रुप संभालेगा, ये प्रोजेक्ट ये ग्रुप संभालेगा, एंड आप उस ग्रुप के या तो आप लीडिंग मेंबर होंगे या तो उस ग्रुप में काम करने वाले को एक मेंबर होंगे, ठीक है। बेटर अगर आप अपना लीडरशिप अगर बढ़ा लेते हैं तो आप उस ग्रुप के लीडिंग मेंबर बनेंगे, वरना फिर एक नॉर्मल से मेंबर रहेंगे। लेकिन हाँ, काम तो आपको ग्रुप में ही करना होगा। तो सबसे मेन चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए आज से ही, विच इज़ टू वर्क विद द ग्रुप। सिंपल है। तो आपको जब आप ग्रुप में काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आप कुछ बोलेंगे, तो थोड़ा आपका सुनने को मतलब अगर आप सुनना कम पसंद करते हैं ना, अगर आप ऐसा जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, मतलब गुस्सा कर जाते हैं, तो जब आप टीम में काम करेंगे ना, आपको 10 लोगों का सुनना पड़ेगा, वो भी चिल्लाएगा, वो भी चिल्लाएगा, वो भी चिल्लाएगी, सब चिल्लाएंगे, तो आपको उनको भी सुनना होगा। फिर आप भी गुस्सा करेंगे तो वो भी आपको सुनेंगे। फिर आप लोग फिर भी, क्योंकि आप सबका एक ही प्रोजेक्ट है, आपको अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए फिर आप एक दूसरे को सॉरी भी बोलेंगे, फिर से काम पे लगेंगे, अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बनाएंगे। तो ऐसे सब चीज़ें आप टीम मैनेज करना सीखते हैं। टीम मैनेज करके सब झगड़ा होने के बावजूद भी कैसे प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना है और अपना लाइक प्रोजेक्ट जो है वो जितवाना है, ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में सीखते हैं। तो यही है, टीम वर्क बहुत अच्छी रखना एंड शुरू से ट्राई करना कि एक अच्छी टीम जो है अगर आपको मिल जाए, जो अच्छे लोग हैं जिनको लाइक अलग अलग, जैसे आपकी टीम में सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है तो एक बोलने में बहुत अच्छा होना चाहिए, एक एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा होना चाहिए, एक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होना चाहिए। जब एक टीम में बहुत अलग अलग स्किल के लोग होते हैं ना, तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। अब मान लीजिए मेरे टीम में है कि सबको कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, तो हमने प्रोजेक्ट अच्छे से बना लिया, अब जाके हमें सामने प्रेजेंट भी तो करना है ना जजेस के सामने, तो बोलना किसी को आता ही नहीं है, सब बैठ गए हैं, क्या यूज़ है उतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाने का जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। इसीलिए आपकी टीम में हर टाइप के लोग होने चाहिए। अब हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं कॉलेज में, है ना, तो हैकाथॉन्स में भी आपको टीम बनानी होती है, जहाँ पे बाहर से जो जूरी मेंबर्स आते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को जज करते हैं, आप वहाँ पे पिचिंग भी करते हैं, तो इस सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो ग्रुपिज़म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर भी आप वही कर रहे होंगे। डजेंट मैटर आप अगर इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं करना है तो स्टार्टअप करोगे, जो भी करोगे,
एक ग्रुप तो हमेशा आपके साथ रहेगा काम करने के लिए। तो अगर आपको ग्रुप के साथ काम करना नहीं आता, आपको वहाँ पे ये भी सीखना है ना कि अगर मैं लीडर हूँ और मेरे नीचे कोई लोग हैं तो उनके साथ कैसे बात करना है कि मेरा काम भी निकल जाए, मेरा काम भी बने, वो लोग मेरे साथ बने भी रहें और सब ठीक चले, ऐसा। तो आपको उनको भी हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपसे ऊपर कोई है तो अच्छा मैं कैसे काम करूँ कि मेरा प्रमोशन भी हो, मेरा फ़ायदा भी हो, उनके साथ अच्छा बना भी रहे, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में ही सीखते हो, तब जाके आप ना ये इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर कॉलेज में ही ऐसे आँख बंद करके बैठे रहोगे कि हाँ हम तो आए हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, डिग्री मिल जाएगी, निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर डिग्री का क्या अचार डालोगे? डिग्री से कुछ नहीं होता है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि हाँ कंपनी देखेगी अच्छा इसने इंजीनियरिंग पास कर ली है, बस। जॉब तो आपको मिलेगा आपके स्किल के ऊपर, अच्छा बात अच्छा करता है, कोडिंग अच्छी है, इतना सर्टिफिकेट कर रखा है इसने, इन चीज़ों पे जॉब मिलती है, ठीक है। या फिर कुछ भी करना है तो आपका स्किल ही मैटर करता है, बस इन चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी तो ठीक है, बढ़िया है। कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करना एंड स्किल्स भी इम्प्रूव करना एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और ये स्किल्स पे ही मत लगे रह जाना, थोड़ा एंजॉय भी करना। क्योंकि इसके बाद जो है जैसे फंक्शंस होते हैं ना कॉलेजेस में, तो हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, एंजॉय करना, क्योंकि इसके बाद ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके बाद आपको सिर्फ काम ही काम करना, आप अब बड़े हो जाओगे, तो जो भी अपना बचपना है यहाँ आप कॉलेज के बाद ख़त्म हो जाएगा। सैड बट या ट्रुथ। ओके, दैट्स इट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप सो आप जो नए नए बच्चे हो जो कॉलेज जा रहे हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम में, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान रखना, इग्नोर मत करना, ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, राइट? या सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो। बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है कि किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो अपने में ही रह के 4 साल ऐसे ही निकाल देते, ना डेवलप कर पाते ना कुछ कर पाते। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जिनको इस वीडियो की नीड है, उनको प्लीज़ शेयर करो ये वीडियो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो क्या अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू माई रिसर्च एंड मैं वो वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।